बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 19 अगस्त है। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से जुड़ी हुई एक अहम खबर जो कि अंडर रिपोर्टेड रही, यानी कि उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। आपको मालूम है कि हमारा मीडिया रेटिंग्स को फॉलो करता है, ट्रेंडिंग को फॉलो करता है और वो मौजू जो कि ज़बान ज़द-ए-आम होता है उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। आपको मालूम है कि शहबाज गिल का मामला, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो गुफ्तगू कर रहे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ, ये है टॉक शोज़ का मौज़ूआत, बुलेटिन्स इसके ऊपर भरे हुए हैं। गुज़श्ता शाम एक पुराने प्यादे को 3 हफ्ते के वक्फे के बाद लॉन्च किया गया है और मरीम नवाज़ ने इस्टेब्लिशमेंट पर, अदलिया पर, फ़ौज पर और अपनी ही हुकूमत पर चढ़ाई की है। ये मामला बहुत दिलचस्प है। आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने एक टर्म सुनी होगी, एक मुहावरा सुना होगा, पोरस के हाथी। अगरचे ये जो हिस्ट्री है इसके हवाले से, तारीख़ है, वो डिस्प्यूटेड है। ये मामला जुड़ा हुआ है राजा पोरस और सिकंदर आज़म के दरमियान लगभग 2500 साल पहले जो मार्का हुआ था मंडी बहाउद्दीन के करीब, उसके बारे में दो किस्म की तारीखें मौजूद हैं। एक ये कि राजा पोरस ये जंग जीत गए थे, एक ये कि सिकंदर आज़म ये जंग जीते थे। बहरहाल जंग जो भी जीता ये मौजू नहीं है, मौजू ये है कि पोरस के हाथी। यूनानियों ने एक मिसाल बनाई और फिर ये ज़रबुल मिसल अब हमारे यहाँ मौजूद है। कहा जाता है पोरस के हाथी उन्हें जो कि अपने लश्कर पर चढ़ दौड़े, अपने लश्कर के ऊपर चढ़ाई कर दें। कुछ ऐसा ही काम जो है, पोरस के हाथियों वाला काम मरीम नवाज़ ने किया है। लेकिन उनकी ये लड़ाई बड़ी अजीब व गरीब है। एक उनकी लड़ाई है इमरान खान साहब से, खुलेआम ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और फिर एक लड़ाई जो है वो उनकी अपनी जमात के साथ भी है, अपनी जमात में मौजूद लोगों के साथ भी उनकी लड़ाई है। उनका एक बाकायदा ग्रुप मौजूद है। इसी तरीके से उनकी एक लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, एक लड़ाई अदलिया के साथ है, एक लड़ाई मीडिया के साथ है। कुछ लड़ाइयाँ वो खुलकर लड़ती हैं और फिर कुछ लड़ाइयाँ जो हैं वो पसे पर्दा इन मोहरों के ज़रिए लड़ी जाती हैं। जुलाई के आखिर में आपको याद होगा एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जावेद लतीफ़ साहब ने। अब जावेद लतीफ़ जब गुफ्तगू करते हैं वो किसके बंदे हैं? वो मरीम नवाज़ के बंदे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो आप यूँ समझें कि मरीम जो है जिस किस्म की पैगाम रसानी, जो गुफ्तगू वो ख़ुद नहीं कर सकती, फिर उसका टास्क जो है वो पार्टी में अपने करीबी लोगों को सौंपा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावेद लतीफ़ जो लॉन्च हुए, उन्होंने जो गुफ्तगू की, मैं हैरान हो रहा था कि प्रायोरिटीज़ की बात होती है, तरजीह की बात होती है। लगभग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू है 29 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं होगा, उसके चंद मुंदरजात देखे होंगे। लेकिन जब आप उसको गौर से सुनते हैं तो आप हैरान होते हैं कि जावेद लतीफ़ ने लगभग वो गुफ्तगू की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक ख़ास हिस्से में जो कि शहबाज गिल ने की, यानी कि दोनों के मतालिब एक जैसे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि प्रायोरिटीज़ हैं कि आपने किसको नैब करना है, किसको रोकना है और किसको इजाज़त देनी है। तो यही मामला है। जावेद लतीफ़ लॉन्च होते हैं और वो जो गुफ्तगू करते हैं उसके मकासद क्या हैं वो भी आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लगभग 29 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ये याद रखें किसी को ये शुबा नहीं होना चाहिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पर, किसकी इमा पर की गई और इसका टारगेट कौन कौन है वो आप सुनिए कि इसका टारगेट कौन कौन था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में तो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की, तावीलें देने की कोशिश की कि जो अगरचे वो बार बार ये कहते रहे कि मैं तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है मैं नहीं समझता कि तशद्दुद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तावीलें दी, वजूहात बताई कि ये तशद्दुद करना क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ करना शहबाज गिल के साथ क्यों ज़रूरी है। और वो उसके लिए जस्टिफिकेशंस के तौर पर बताते हैं कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ ये तो कुछ भी नहीं। नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और हुसैन नवाज़ के साथ जेल में जो कुछ सलूक होता रहा, अगर उसका चौथा हिस्सा भी नवाज़ शरीफ बता दें तो उसके सबब पाकिस्तान में खून रेजी हो जाएगी। फिर वो अपनी कहानी, अपनी ऑर्डील बताते हैं जो कि जब उन्होंने बयान दिया था, आपको याद है, मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान बच जाएगा नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि फिर उन्होंने धमकी दी थी कि फिर पाकिस्तान दो लख्त हो जाएगा या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इस किस्म की बात की थी। उन पर भी एक मुकदमा हुआ था, उसका हवाला दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो सलूक हुआ, मुझे जहां ले जाया जाता था, उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर ने कहा कि ऐसा गद्दार शख्स पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। जून जुलाई के महीने में मेरे 6x4 के कमरे में 30-40 बल्ब जो हैं 1000 वाट के लगाए हुए होते थे। मैंने तो बाहर आकर रोना नहीं रोया जब मुझे कहा जाता था कि चीखो और रो ताकि इमरान खान को तस्कीन पहुँचे। मेरे साथ इसके बाद भी जो कुछ किया गया
तो वो कहते हैं कि मैंने तो उसके ऊपर शोर नहीं मचाया। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो फैसला आया है ममनुआ फंडिंग केस में, उसके बाद फिर वो कुछ बातें जो हैं वो इशारों किनारों में करते हैं। सुनते जाएं, समझते जाएं, कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ एक्सप्लेन करते हुए शायद मेरे पर भी जलते हैं। बहरहाल वो ये कहते हैं कि जो कुछ तोते ने बताया, अब ये जो तोता इन्होंने इस टर्म इस्तेमाल किया है, ये शहबाज गिल के लिए इस्तेमाल किया, ये मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ जहाँ वो लफ्ज़ तोता इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जहन में रखिए वो बात करें शहबाज गिल की। वो कहते हैं कि जो कुछ तोते ने बताया है तो बात रुकने वाली नहीं है। तोते की असल बात यह है कि वो इक्का दुक्का जो डोरे हिला रहे हैं, अब ये डोरे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हिला रहे हैं, तोते की नहीं, शहबाज गिल की नहीं। वो कह रहे हैं कि इक्का दुक्का जो डोरे हिला रहे हैं, तोता कहीं उनका नाम ना ले ले। 4 साल वज़ीर आज़म हाउस और बन्नी गाला में इखलाकियात से लेकर पैसा बनाने तक और पैसे से कौमी मफादात फ़रोख्त करने तक इस तोते को सब इल्म है, और इसका इल्म इमरान खान को है। जो कौमी मफाद का सौदा हुआ उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। इसका 12 दिन का रिमांड होना चाहिए इस तोते का। मैं तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकता। फिर वो आगे कहते हैं कि चंदे के तहत तो इतना पैसा नहीं आ सकता जितना इमरान खान साहब के पास आया है। ये तो फिर कोई गद्दार कुव्वतें देंगी, कोई बैरूनी कुव्वतें देंगी। इमरान खान खुद एतराफ़ करता है कि अच्छा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उनके पास पैसा जो आया गुज़श्ता कुछ अरसे में, मैं इसका बैकड्रॉप और इसका आगे क्या इस सिलसिला चलना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो उसका तस्करा करते हैं, वो कहते हैं कि बैरूनी कुव्वतों से वो फ़ंड लेते रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान एतराफ़ करता है कि 4 साल उसे न्यूट्रल चलाते रहे, लेकिन अब वो वाकई न्यूट्रल हो गए हैं। इमरान खान चाहता है कि वो न्यूट्रल ना रहें, अभी भी उसे चलाएं। हमारी डिमांड है कि हमें आइन से मावरा कोई मदद नहीं चाहिए, हमें इदारों में आइन के तहत काम करते हुए अफराद चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। फिर वो आगे कहते हैं मुल्क आगे बढ़ सके। नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब यहाँ से वो मामला आप समझें कि एक एजेंडा सेट करने के बाद, माहौल बनाने के बाद वो अपने मुद्दा की तरफ आते हैं। वो मुद्दा है उनका कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा, हमें कोई परवाह नहीं है कि मुकदमे कौन से हैं नवाज शरीफ पर, किस किस्म की सज़ाएं हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इदारे कितने गैर जानिबदार हैं। हम देखना चाहते हैं कि वो मुकम्मल गैर जानिबदार हैं या कुछ हिस्सा इदारों में गैर जानिबदार है, यानी कि न्यूट्रल है। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप अदालत से कोई रिलीफ ले लें, अदालत सज़ाओं को माफ़ कर दे, उनको बरी कर दे, उनकी सज़ा सस्पेंड कर दे, कोई और मामला हो जाए कानूनी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं। आप उनकी जजमेंट से जिस बुनियाद पर वो दी गई आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। वो वापसी के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जावेद लतीफ़ यानी कि मरीम नवाज़ और उनका कैंप कि नवाज शरीफ वापस भी आएँ और उनको हिरासत में ना लिया जाए, उनको जेल ना भेजा जाए। लिहाजा वो अब ये प्रेशर डालने के लिए बता रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि न्यूट्रल असल में है या नहीं, ये कितने गैर जानिबदार हैं। हम देखना चाहते हैं कि मुकम्मल गैर जानिबदार हैं या कुछ हिस्सा है। हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान 4 सालों में जिस भंवर में फंस गया उसे निकालने के लिए हर जमात की जो नंबर 1 क़यादत है उसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। किसी एक मिफ्ता इस्माइल, अब वो अपनी हुकूमत की तरफ चढ़ाई करते हैं और कहते हैं कि किसी एक मिफ्ता इस्माइल को लगाओगे उसको गालियां पड़ेंगी। अब ये वो किसको कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल को लगाओगे? यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने नहीं लगाया मिफ्ता इस्माइल को, यानी कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को नहीं लगाया। क्या जावेद लतीफ़ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल को जो अपॉइंट किया है, पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़जाना लगाया गया है, वो PDM में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनका वज़ीर ख़जाना नहीं बल्कि किसी और का वज़ीर ख़जाना है? तो वो बराह रास्त अब जो अपने इल्ज़ामात का फ़ोकस है वो कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। वो ये तासुर देते हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मिफ्ता इस्माइल को किसी ने लगाया है और उसके सबब गालियाँ पड़ रही हैं। वो कहते हैं गालियाँ पड़ेंगी, किसी और को लाओगे उसको भी गालियाँ पड़ेंगी। यानी कि अगर आप मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस करेंगे, कौन लाएगा? मिफ्ता इस्माइल अगर रिप्लेस होगा तो शहबाज शरीफ कैप्टन है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर आज़म ने
उन्हें अपना वज़ीर ख़जाना चुनना है, लगाना है किसी को, तो वो किसको कह रहे हैं कि अगर आप किसी और को लाओगे तो उसको भी गालियाँ पड़ेंगी। बहरहाल वो कहते हैं जो इसने 4 सालों में इमरान खान का कहते हैं कि हाल कर दिया है, मगर नवाज़ शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती, कि नवाज़ शरीफ इज़ द सेवियर, नवाज़ शरीफ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं अपने वज़ीर आज़म की क़यादत पर, जिनकी काबीना का भी वो हिस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नवाज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। वो जो एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो उंगली हिलाकर सब कुछ ठीक कर देने वाला शहबाज शरीफ था, उसके बारे में, अपने वज़ीर आज़म के बारे में जावेद लतीफ़ कहते हैं कि उनके बगैर तो, नवाज़ शरीफ के बगैर तो परफॉर्म नहीं कर सकती, कोई और जमात भी परफॉर्म नहीं कर सकती। यानी कि मसीहा जो हैं इस कौम के, वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। फिर वो ये कहते हैं कि तोते को इल्म है, अब तोता अगेन शहबाज गिल साहब के, तोते को इल्म है कि कौमी मफादात और कौमी राज किस किस को दिए गए। ये तोता जानता है कि इसको बन्नी गाला के शहरी को कौन आज भी फैसिलिटेट कर रहा है। अब ये एक इल्ज़ाम उन्होंने मज़ीद लगाया कि कोई फैसिलिटेट कर रहा है, इदारों में मौजूद लोगों में कोई फैसिलिटेट कर रहा है इमरान खान साहब को। कौन रियासती इदारों को आमने सामने खड़ा कर रहा है। अगर रात कौमी इदारे मदाखलत ना करते, वो गुज़श्ता रात का हवाला दे रहे थे जिस वक्त अडियाला जेल के सामने जो कुछ हुआ, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, वो कहते हैं अगर रात कौमी इदारे मदाखलत ना करते तो वफाक और पंजाब के इदारे आपस में टकराते तो दुनिया को क्या मैसेज जाता। तोते की आज़ादाना तफ्तीश होनी चाहिए, इस तोते से उगलवाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, और उसके पीछे भी एक बाअसर शख्स है और उसका नाम भी कौम को पता चलना चाहिए। ये अब जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब के पीछे कौन है, उससे मुराद है उनकी इमरान खान। फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान के पीछे भी कोई है, यानी कि उसके पीछे भी कोई है, उसका नाम पता चलना चाहिए और उसका नाम कौम के सामने लाना चाहिए, ताकि ये साजिश यहाँ रुक जाए और मुल्क को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाए। ये चंगा भला था और आज ऑक्सीजन पर नज़र आ रहा है। बात करें शहबाज गिल की, ये किसके कहने पर ड्रामा हो रहा है। तमाम सबूत होने के बावजूद आप लाडले पर हाथ नहीं डाल सकते, बल्कि लाडला तो क्या, लाडले के जो आगे लाडले हैं उन पर भी आप हाथ डालें तो रात 12 बजे कुछ चीज़ें खुलती हैं। अब ये उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर दिया अदलिया की तरफ। कौन सी अदालतें खुली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली और सुप्रीम कोर्ट खुली। अब ये 2 अदालतें खुली हैं और वो कहते हैं कि रात 12 बजे भी चीज़ें खुल जाती हैं अगर आप लाडले पर हाथ डालें या उसके लाडले पर। तो यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो ये तासुर देने की, यानी कि मरीम नवाज़ ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि जो अदालतें हैं वो जो है वो किसी के कहने के ऊपर काम कर रही हैं। तो जस्टिस जो हो रहा है, जो इंसाफ हो रहा है, उसका निज़ाम, उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। फिर आगे वो चलते हैं, वो कहते हैं कि लिहाजा जो 2 दिन में तोता जो कुछ बता सका वो सारी बातें पब्लिक की जाएं कि असल साजिश है क्या। अमरीकी ख़त या तोते ने 2 दिन में जो बातें बताई, उसके बाद ज़मीन आसमान एक कर दिया गया कि तोते को मज़ीद रिमांड में ना रखा जाए, वो चीज़ें बाहर आनी चाहिए। यानी कि उनकी इतला के मुताबिक शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं अहम, और वो सामने आनी चाहिए। फिर वो ये कहते हैं, अब वो अपने मज़ीद दोबारा से मुद्दा की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हकीकी लीडरशिप को मौका नहीं देंगे, जैसे नवाज़ शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, तो इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहा जा सकता। शहबाज शरीफ भी क़यादत हैं, यानी उनको भी थोड़ा सा उन्होंने मार्जिन दे दिया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ भी क़यादत हैं, लेकिन मैं सरबराह की बात कर रहा हूँ, तमाम सरबराहान को मौका दिया जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ के हवाले से वो ये कह रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि इदारों से हमारी जंग नहीं है, लेकिन इदारों में बैठे हुए लोग अगर आइन से हटकर, अब आप इस बात को कंपेयर कीजिएगा, शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की, आई एम श्योर के सब लोगों को मालूम होगा, और जावेद लतीफ़ के ये अल्फाज कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इदारों से हमारी जंग नहीं है, लेकिन इदारों में बैठे हुए लोग अगर आइन से हटकर आइन को अपनी ज़रूरत के तहत, ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, तो हम पहले भी आवाज़ उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं और बाद में भी उठाएंगे। हम नताइज की परवाह, यानी कि लगभग वही गुफ्तगू की है, उसका मतलब वही बनता है जो कि शहबाज गिल साहब ने गुफ्तगू की। फिर वो कहते हैं कि हम नताइज की परवाह किए बगैर नवाज़ शरीफ को वापस ला रहे हैं और नवाज़ शरीफ आ रहे हैं। वजह भी मैंने आपको बता दी, मुल्क को बचाने के लिए लोगों को एतमाद में लेकर सख्त फ़ैसले नहीं किए जा सकते। यानी कि लोगों को एतमाद में सिर्फ नवाज़ शरीफ ले सकते हैं, किसी और की बात नहीं सुनेगी ये कौम। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होगा। नवाज़ शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के फ़ैसले पर नाअहल किया गया था, क्या ये इंसाफ है? आज भी ये हालात हैं कि एक तबका इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है,
मगर रियासती इदारों को, इनमें बैठे लोगों को पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि जो आइन और कानून कहता है, किसी दबाव में आए बगैर, किसी से मुतासर हुए बगैर, हालात से बेखबर होकर अब इनको मेरिट पर फैसले करने होंगे ताकि ये मुल्क चल सके। ये गुफ्तगू थी, कुछ मज़ीद उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन जब भी जावेद लतीफ़ साहब को लॉन्च किया जाता है मुस्लिम लीग नवाज़ में, जब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद कुछ और होते हैं। वो पैगाम होता है आपकी कुछ मामलात ज़ाहिर है कि बैकडोर चल रहे होते हैं, मुलाकातें चल रही होती हैं, बातचीत चल रही होती है, आप अपनी कुछ सेट ऑफ डिमांड्स रखते हैं, उनके पूरा होने ना होने के ऊपर फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस दिखाते हैं। कुछ रिएक्शंस मरियम साहिबा ख़ुद दिखाती हैं और कुछ रिएक्शन जो हैं वो उनके जो ग्रुप में लोग हैं, जो उनके करीबी तसव्वुर होते हैं, जैसे कि जावेद लतीफ़, वो गुफ्तगू करते हैं, कभी तलाल चौधरी करते हैं, कभी ख्वाजा साद रफ़ीक करते हैं, कभी दीगर लोग करते हैं, तो वो आपको नज़र आ जाती है। बहरहाल इस वक्त हमें ये समझ आई है कि जुमेरात की शाम तक मामलात जो हैं वो शायद नवाज़ शरीफ के लिए उस तरह से फेवरेबल नहीं है जैसे कि मरीम नवाज़ चाहती हैं। उनको अभी भी ख़दशा है कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 25 सितंबर वो तारीख़ है जब तक उन्होंने वापस आना है। उनकी अपीलें खारिज हो चुकी, उनका वीज़ा जो है वो अब नहीं एक्सटेंड होगा, वो बरतानिया में स्टे नहीं कर सकते। उन्हें बरतानिया वापस जाने के लिए एक दफ़ा बरतानिया से बाहर आना होगा, लीव करना होगा और आके पाकिस्तान फिर वो दोबारा जा सकते हैं। तो वो उसके लिए अपना पूरा मैदान फ़िज़ा उसके लिए बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, आई थिंक कि ये वो ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। अपनी हुकूमत पर भी उन्होंने चढ़ाई कर दी, अपने लश्कर में मौजूद लोगों पर, पीडीएम के हवाले से भी और शहबाज शरीफ के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, अदलिया के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने सामने रख दिए। दीज़ आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में बात करेंगे। एक और बहुत ही अहम मौजू है, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि लोकल लेवल पर जो लोकल पॉलिटिक्स चल रही है अगले कुछ दिनों में, जो इस वक्त फ़िज़ा चल रही है, उनको भी मौज़ूआत जो है वो बनाता रहूँगा और इंटरनेशनल महाज उसके हवाले से भी साइड बाय साइड गुफ्तगू जारी रहेगी। दीज़ आर द डिटेल्स। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।